अगर आपके जहन में सफ़र है तो वेरी गुड है। सफ़र वैसे हर चीज़ को, ट्रांजैक्शन को भी सफ़र ही कहते हैं, लेकिन हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है। फैसला हो ना हो, चीज़ें बेहतर हो ना हो, यही आपका हौसला होना चाहिए, यही आपका मोटिवेशनल लेवल होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा, जिसको इल्म कहते हैं, आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। तो उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है, जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से है। नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने, इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे,
और पोर्टल 9 को होगा, तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12:01 शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी, तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये दूसरे दिन रात को 12 बजे तक ये टाइम चलता रहेगा। इस टाइम के दौरान आप कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी काम हो, अगर मगरिब और इशा के बाद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत आलिशान हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो जाएगी। असल में इस्लामिक मगरिब और इशा के टाइम के दौरान हो, इशा के बाद ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम 12 बजे तक है रात, आप रात को 12 बजे तक ये कर सकते हैं। ये 369 का जो आखिरी डिजिट है 9, ये 9 तारीख होगी, 9वां महीना होगा और 2025 होगा, जो कि 9 आता है, तो 999। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करनी है शुक्रगुजारी। इसका तज़किरा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। शुक्र करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप 3 चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे। 3, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी हो, बहुत अल्लाह की मेहरबानियों में से वो बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हों। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और अल्लाह का, वैसे तो तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज आप उन 3 चीज़ों का करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 है और 3 चीज़ें। असल में मैं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर 9 चीज़ें बोलूँगा तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, आपकी सोचें मिल जाएंगी, लेकिन ये सारा काम लिख के करें। सबसे पहले शुक्र अदा करें 3 चीज़ों का। 3 वो चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी है, जिस पे आपको बहुत मान है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी 3 चीज़ें। आपकी औलाद भी हो सकती है, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा रोज़गार, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सेहत आपकी, आपकी आंखें, आपके पाँव, आपका हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो। और मुझे पता है कि जो नेगेटिव ढूंढने वाले हैं वो लिखना शुरू कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आप सोचो कि किससे अब तक किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप वो सोचोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वही आपकी शुक्रगुजारी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, उनकी शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से सच्चे दिल से करें। और इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपने हासिल करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी शादी, अच्छा शौहर, अच्छी ज़िंदगी, या फिर उनका पसंदीदा इंसान, उससे शादी का ज़रूर ज़िक्र करेंगी, ज़रूर बताएंगी। तो सबसे पहले ख़वातीन या लड़के भी अपनी मोहब्बत की शादी के लिए मैनिफेस्ट करें कि या अल्लाह मेरी इससे शादी हो जाए। इसके बाद जो पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में आएगी, इसलिए बाद में आएगी कि आप लोग खुद ही इसको बाद में कर लोगे, और वो है रोज़गार। ये मैं मिसालें बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें। फिर रोज़गार कि या अल्लाह मुझे फलां वाला रोज़गार मिल जाए। आपकी ड्रीम जॉब, आपका ख्वाब, आपका कारोबार, कुछ भी हो सकता है। इससे निकल जाइए, कारोबार से, काम से, नौकरी से, जॉब से, रोज़गार से निकल जाइए, कुछ भी सोचिए। फिर इसके बाद सेहत भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी औलाद भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं, या किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लिखेंगे और उसको बंद करके अपने पास संभाल के रख लेंगे। कोशिश करें कि अपने पर्स में रख दें, खूबसूरती से लिखें, उसको सजा भी सकते हैं, पर्स में रख दें, और कम से कम 21 दिन रखेंगे।
21 दिन के बाद आपको उसको ज़ाया करना है, मगर गंदगी में नहीं, फाड़ना नहीं है। ज़ाया किस तरीके से करेंगे? या तो आप उसको जला के उसकी राख हवा में उड़ा देंगे, जलाया, उसकी राख हवा में फूंक मार के उड़ा दी। और ये काम आप या तो छत पे जाके करेंगे या अपने घर के दरवाजे पे जाके करेंगे, हवा में चली जाए, कायनात को आपने वो मैसेज दे दिया। या फिर आप पानी में बहा देंगे, पानी इसको जितना दूर ले जाए, जितना जहाँ दिल चाहे ले जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही होंगी, आपकी सारी चीज़ें वाइब्रेशन में होंगी, चाहे आप उसको जलाएं, चाहे आप उसको पानी में डालें, और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें पूरी ज़रूर होगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ी। आप इसको अपने बाजू पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, 999 अपने बाजू में भी लिखें, और वही 3 चीज़ें शुक्रगुजारी की, और वही 3 चीज़ें अपना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है। और एक और काम बढ़ा दीजिएगा, आप जब आप बाजू में लिखेंगे 3 दफ़ा आप टैप भी करेंगे, पहले करें या बाद में लिखें, 1 2 3 3 चीज़ें बोली, फिर इसके बाद 3 चीज़ें बोली, ये आपका टैप हो गया। ये टैप भी कर लेंगे। और जब तक लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें। कोशिश करें नहाते वक्त जब आप साबुन आबुन लगा रहे हो तो उससे बचा के लगाएं, चला जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं है, न जाए, और जितने दिन चलता है ये चलता जाए, मदम होता रहे, आस्ते आस्ते जाता रहे, वो उसकी मर्जी। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा उठाएंगे, और ये 9 तारीख को सितंबर में 2025 को आपके पास आ रहा है, ये पोर्टल आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। 999 जी। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सजिटेरियस, सजिटेरियस कहाँ हो यार, हमारी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देखते हैं कब आते हैं आप। ओके सजिटेरियस, आपकी रीडिंग है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो आपके लिए पहला कार्ड इस हफ्ते का, इस हफ्ते में अगर कोई सख्ती हुई तो उसका कार्ड, इस हफ्ते में की बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, ये अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस, बहुत सारे कार्ड अच्छे नहीं हैं। तो क्यों अच्छे नहीं हैं? इसलिए अच्छे नहीं है कि कहीं ना कहीं अच्छा, जो अच्छे कार्ड नहीं है वो फीलिंग्स में ज़्यादा अच्छे नहीं है। बुनियादी तौर पे अच्छे कार्ड है, रीडिंग के कार्ड अच्छे हैं। पहला वाला कार्ड आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का। ये असल में काउंसलिंग का कार्ड होता है। ये कार्ड लॉजिक का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है। तो ये कार्ड अच्छा कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड आपको रोड पे बिठाता है। इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो आपको किंग के फोटो के पीछे कोई किंगडम नजर नहीं आएगा। किंग पत्थरों पे बैठा होता है, रोड पे बैठा होता है। तो ये आपको भी रोड पे बिठा रहा है। लॉजिकल जरूर होता है, बैलेंस जरूर होता है, अक्लमंद जरूर होता है, मगर वो अक्लमंद आदमी रोड पे बैठा होता है तो क्या कर सकते हैं? ये इसको काट रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स इसको काट रहा है। कोई ना कोई रुकावट तो है, रुकावट आई हुई है, और वो रुकावट आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। पहले वाला कार्ड अगर मैंने कहा है कि आप रोड पे बैठे हुए हैं, तो जो दूसरा वाला कार्ड जो रोक रहा है तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मकसद है कि ये जो रोड पे बैठे हुए हैं, यहाँ से आप निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मंजिल पा लेंगे। ये सफ़र का कार्ड भी है। अगर आपके जहन में सफ़र है तो वेरी गुड है। सफ़र वैसे हर चीज़ को, ट्रांजैक्शन को भी सफ़र ही कहते हैं। ट्रांजैक्शन है तो भी अच्छी है। ट्रांजैक्शन एक इलाके से दूसरे इलाके में भी होती है, एक जॉब से दूसरी जॉब में भी होती है। दोनों सूरतों में ये अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि इसकी बेस बहुत अच्छी है। 6 ऑफ वांड्स है इसकी बेस। 6 ऑफ वांड्स जो आपकी, इसको भी मैं सोच का कार्ड कह सकता हूँ, मगर इसकी ऊपर वाली बेस है कि आपको अपनी
जिंदगी से एक कदम आगे जाना है। 6 का कार्ड है। 5 का कार्ड एवरेज कार्ड होता है। 6 का कार्ड ज्यादा अच्छा कार्ड होता है, ज्यादा बेहतर कार्ड होता है। तो 6 ऑफ वांड्स आपको अपनी खोई हुई चीजें, अपनी दबी हुई चीजें दोबारा हासिल करनी है और हासिल कर जाएंगे। ऊपर वाले कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप हासिल कर जाएंगे, चीजें अच्छी अच्छी हो जाएंगी। और ऐसा है, ट्रांजैक्शन फेज में, उस ट्रांजैक्शन में आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तमाम रुकावटें तोड़ते हुए। देखें जी, रिस्क के बगैर तो इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। रिस्क तो उठाना पड़ता है, और अगर आप रिस्क नहीं उठाते तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो जरूरी है उठा लें, कोई मसला नहीं है। पास्ट में सन का कार्ड आया है। पास्ट में ये बता रहा है कि आप सन रह चुके हो। जब पास्ट में रह चुके हो तो अभी भी रह सकते हो। सन का कार्ड पावरफुल कार्ड है, ताकतवर कार्ड है, अच्छा कार्ड है, खूबसूरत कार्ड है, बेहतरी का कार्ड है। तो अभी भी रह सकते हो, अभी भी बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हो। तजुर्बा अच्छा है आपका। उस तजुर्बे के बुनियाद पर आप अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाओगे। आ जाओ, वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता किया था। चीजें वहीं से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब जो प्रेजेंट का कार्ड है वो बहुत अजीब है। बहुत सारे फैसले करने के बावजूद आप इनडिसीजन हो गए हो। आपसे फैसला नहीं होता, आप सोच नहीं पाते, आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख पाते। आपके जहन में सिर्फ अपना टारगेट होता है। कभी कभी अच्छा, कभी कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता ये। लेकिन हालात और वाकयात बता रहे हैं कि अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है। फैसला हो ना हो, चीजें बेहतर हो ना हो, सब कुछ अच्छा है। ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, ओवरऑल पोजीशन अच्छी है। प्रेजेंट की पोजीशन भी अच्छी ही कहूँगा। कभी कभी कुछ चीज़ों में आंखें बंद करना ज़रूरी हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा है कि जब तक रिस्क नहीं लोगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो जब मैंने अभी आपको कहा है तो इसका मकसद है कि आंखें बंद करना ज़रूरी हो जाता है। तो कर लीजिएगा बंद, ज़िंदगी आपको थोड़ा सा और आगे ले जाएगी। लवर्स का कार्ड है नियर फ्यूचर में। ये लवर्स असल में जो लोग मोहब्बत में जाना चाहते हैं, इश्क में जाना चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं, कोई रिश्ते का फैसला करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। तो लवर्स असल में अपना प्रोग्राम तय करने का कार्ड भी होता है कि करना क्या है, जाना कहाँ है, जिंदगी जाएगी कहाँ, तो उसका कार्ड भी होता है। तो लवर्स का कार्ड है ये। अच्छाई का कार्ड है, बेहतरी का कार्ड है, और हमें पसंद है। चॉइस करना ज़रूरी है। तो चॉइस आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। अब चलते हैं, मैंने कहा था थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, हम नेगेटिव कार्डों की तरफ चलते हैं। और ये जो नेगेटिव कार्ड है, यही आपका हौसला होना चाहिए, यही आपका मोटिवेशनल लेवल होना चाहिए। पहला नेगेटिव कार्ड है हैंग्ड मैन, जो इस वक्त आपकी पोजीशन है फैसला ना होना। ये वाला कार्ड भी यही कह रहा है, फैसला नहीं होना, आंखें और कान बंद कर देना, और आप फैसला नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है, किस तरफ जिंदगी का रुख है, और आगे कहाँ जाना चाहिए। दूसरा वाला जो कार्ड है वो फैमिली का कार्ड है, और इस कार्ड का नाम है 5 ऑफ पेंटिकल। उनके पास ये फीलिंग आ गई है आपकी फैमिली के पास कि आप निकल गए, आप चले गए। लेकिन ये वाली अप्रोच इस वक्त जो आई है वो सपोर्टिव नहीं है, नेगेटिव है। आप इसको सपोर्टिव करने की कोशिश करो, नेगेटिव मत करो। और ये आपके हाथ में कि आप इसको कैसे सपोर्टिव करते हो। देखिए ना, अकल तो है, दिमाग भी है, अपने लिए कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने शौहर के लिए कर सकते हो, अपनी बीवी के लिए कर सकते हो, तो इसके लिए भी कर सकते हो। फैमिली को थोड़ा सपोर्टिव करो ताकि उनकी अच्छी वाइब्स आए। अगला जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स का,
ये बड़ा अनदेखा सा खौफ है आपके पास कि सब कुछ ज़ाया ना हो जाए, गिर ना जाए। कुछ भी नहीं ज़ाया नहीं होगा, कुछ भी नहीं गिरेगा। निकाल दो अपने जहन से खामखा की काफ़ी आ रही है। लो जनाब, आखिर में कार्ड आ ही गया जिसका इंतज़ार था, और वो है मैजिशियन, जादूगर। मैजिशियन के पास ऑप्शंस हैं और वो किसी भी ऑप्शन पर खेल सकता है, कोई भी काम कर सकता है। ये सारे फियर्स बेकार रह गए, सारे फियर्स रास्ते में रह गए। आप कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने नेगेटिव किया है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छे किए कार्ड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। और वो नेगेटिव जो हैं वो सारी की सारी फीलिंग्स हैं, वो है नहीं। उन फीलिंग्स को आप बेहतर कर सकते हो। आखिरी वाला कार्ड ज़बरदस्त है, A1 है, और मुझे पता है कि आप मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, कर सकते हैं और करेंगे। ओके जी, अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। आपके 3 सवाल। ओके जी, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब जी, इसको यस कह सकते हैं। आपको अपने रिसोर्सेज यूज करने, आपका काम हो जाएगा, यस सही है। दूसरे सवाल का जवाब, ऐसे लोग जो मोहब्बत के, प्यार के, इश्क के, रिश्ते के इंतजार में हैं, उनका काम भी हो जाएगा। ऐसे लोग जो सफ़र के इंतजार में, विक्ट्री के इंतजार में, प्रोग्रेस के इंतजार में हैं, और इंटरव्यू में पास होने के इंतजार में, एग्जामिनेशन में पास होने के इंतजार में है, उनके लिए भी यस है कि हाँ इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।